गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन टुडेस वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर 4। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अ मसाई होम। तो इसमें बच्चों हम मसाई के घरों के बारे में जानेंगे कि मसाई कैसे रहते थे, उनके घर कैसे होते थे, वो क्या करते थे, घर कैसे बनाते थे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल रीड दिस एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। Masai is a tribe that lives in East Africa. The Masais like to live in small traditional houses on the grassland plains near their cattle on their fields. The Masai women built their own homes. तो मसाई क्या है? एक लोगों का ग्रुप है, समुदाय है जो कि ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं। मसाई कैसे घरों में रहना पसंद करते हैं? वो छोटे पारंपरिक घरों में रहना पसंद करते हैं, अपने उन जो कि घास के मैदान में होता है। और वो कहाँ पे होता है? उनके जो बछड़े लोगों का घर होता है उसी के बगल में वो अपना घर बना के रहते हैं, घास के मैदान में, खेतों के पास ही रहते हैं वो। द मसाई वुमेन बिल्ड देयर ओन होम। वे मसाई जो महिलाएं हैं वो अपना घर खुद से बनाती हैं। फर्स्ट दे ड्रॉ the shape of the house, a rectangle on the ground. They make a frame by weaving together branches and twigs. Then they pack grass and dung over the outside to keep the building dry. This is necessary because the weather is moist. अब पहले वो क्या करते हैं कि शेप ड्रॉ करते हैं कि हमें कैसा घर बनाना है। तो वो लोग एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करते हैं ग्राउंड में। पहले उसका वो फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम मतलब ढांचा। कैसे? पेड़ों की शाखाएं से, टहनियों से, डंगाल से। फिर वो क्या करते हैं? देन दे पैक ग्रास एंड डग्स। वो घास और गोबर को पैक करके, जमा करके आउटसाइड रख देते हैं, घर के बाहर रख देते हैं बिल्डिंग, क्योंकि सुखाना भी ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो क्या होता है? मॉइस्ट होता है। MOIST, मॉइस्ट, मतलब कि नमी वाला, जहाँ की जल्दी से सूखता नहीं है चीज़, इसीलिए उसको पहले सुखाना ज़रूरी होता है, घास और गोबर को, ताकि वो सूख जाए। There is just one room inside a Masai house. Almost 6 people sleep together in one large bed made of large branches covered with hide. The mother and children sleep in the inner corner of the house. तो एक रूम होता है घर के अंदर। मसाई हाउस जो है उसके अंदर एक रूम होता है और उसमें लगभग 6 लोग एक साथ सोते हैं। एक बड़ा सा बेड होता है जिसमें 6 लोग एक साथ सोते हैं। और वो बेड किस चीज़ का बना होता है? बड़े बड़े ब्रांचेस का। ब्रांचेस मतलब डालियों का। और मम्मी, द मदर एंड चिल्ड्रन, मतलब मम्मी और बच्चे, वो घर के अंदर वाले कोने में सोते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन द सेंटर ऑफ द हाउस इज़ ए फायर प्लेस. Fire burns there. It is used for cooking, warmth and light. There are no windows in the Masai house. Only one opening is kept to let light in and smoke out. अब देखो, घर के सेंटर में एकदम एक फायर प्लेस होता है जहाँ पे वो लोग आग वगैरह जलाते हैं। वो क्यों वो जलाते हैं? क्योंकि उसमें खाना वगैरह भी पकाते हैं वो लोग। और उस घर में कोई विंडो नहीं होता है। विंडो मीन्स खिड़की नहीं होता है। मसाई के घरों में कोई खिड़की नहीं होता है, सिर्फ एक ओपनिंग होता है जहाँ से लाइट अंदर आ सके और धुआं बाहर जा सके। तो देखो, थोड़ा अजीब टाइप का घर लग रहा होगा आपको इसमें। नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। कैटल आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मसाई फैमिली। अब कैटल मतलब बछड़े क्या होते हैं कि मसाई फैमिली का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। यंग calves and goats live in special den inside the house.
They drink milk in a long vessel called calabash made from a hollowed out gourd. अब देखो, कैटल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मसाई के फैमिली का, और जो यंग स्काफ्स और बकरियां हैं वो एक स्पेशल डेन में रहती हैं घर के अंदर। घर के अंदर कहने का मतलब कि घर के अंदर ही एक छोटा घर बना देते हैं गाय बछड़ों के लिए, जो कि उसी के अंदर रहते हैं। जैसे हम लोग का मान लो घर है, ठीक है, हम लोग मसाई फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग अफ्रीका में रहते हैं, और हम लोगों का घर है, उसके अंदर एक और छोटा सा घर है जिसके अंदर हम गाय बछड़ों को रखते हैं। अब वो दूध पीते हैं इन ए लॉन्ग वेसल। वेसल मीन्स बर्तन, वेसल मीन्स बर्तन, जिसको बोलते हैं कालाबाश। वो थोड़ा गहरा होता है, उसमें वो लोग अपना खाना पीना ये सब करते हैं। तो देखो कितना हम लोगों के लिए नया है, लेकिन ये वहाँ पे ऐसे ही होता है। ईस्ट अफ्रीका में मसाई फैमिली में उनका घर स्क्वायर शेप का, अंदर आग जलने का, 5-6 लोग एक ही साथ सोते हैं। तो इस तरह से ये था मसाई फैमिली के बारे में कि कैसे वो घर बनाते हैं, कैसे वो रहते हैं, गाय और बकरियां कहाँ रखते हैं। अब वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब जो पारंपरिक है, जो पहले से चला आ रहा है, पारंपरिक। देखो, प्लेन्स मतलब होता है लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट ड्राई लैंड। प्लेन मतलब एक बड़ा सा जगह, फ्लैट मतलब समतल, उबड़ खाबड़ वाला नहीं, ज़मीन का, उसको बोलते हैं प्लेन्स। ट्विग बोलते हैं छोटा सा और बहुत पतला सा पेड़ का डंगाल को, शाखा को। पैक मीन्स टू फिट ए लॉट ऑफ समथिंग इनटू स्पेस। छोटे से जगह पे बहुत सारा चीज़ को फिट करना, वो पैक बन जाता है। मॉइस्ट है, थोड़ा सा गीला, नमी वाला। हाइड मीन्स एनिमल स्किन रिमूव्ड टू बी यूज्ड फॉर लेदर। जानवर का चमड़ी जो कि हटाया जाता है लेदर बनाने के लिए। हॉलोड आउट मतलब टू मेक एंड एम्प्टी स्पेस बाय रिमूविंग इनर पार्ट। किस मतलब खोखला, गहरा ना, जैसे मान लो कि कुछ घड़ा जैसे होता है, उसमें बीच में खाली होता है साइड साइड से, तो वैसा बीच से खाली वाला चीज़, हॉलोड आउट। ओपनिंग अ होल और स्पेस इन समथिंग थ्रू विच लाइट, एयर, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा कैन पास। ओपनिंग मतलब एक ऐसा रास्ता जहाँ से हवा, लाइट, चीज़ें आ जा सके। जैसे मान लो दरवाज़ा है तो ओपनिंग होता है, विंडो भी है जहाँ से लाइट आ जा सकता है, एयर आ जा सकता है।